पुलिस के फॉर्म आ गए? जो 2000 से लेके 2007 के बीच में जिनका जन्म है वो अपने मंथ्स देख लेना, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो इसके बीच में जन्मे हैं 2001, 2, 3, 4, 5 सब एलिजिबल हैं। इसके सिर्फ मंथ्स पे नजर डाल लेना कि कब तक के लोग चलेंगे इसमें, क्योंकि एक एक दिन की बड़ी कीमत होती है। सरकार आपके एक दिन बर्थ आगे पीछे के कारण आपको इनवैलिड घोषित कर देती है, सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ता है। जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे इसमें 3 चीजें मेन हैं बेटा, आप किसी भी तरह की गड़बड़ मत करो, सबका ध्यान बोर्ड पे हो। इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, 4 आएंगे, कंप्यूटर्स को हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, हर एक में आएगा। मैथ्स पे काम करना है, रीजनिंग पे काम करना है, जीके पे काम करना है। 10 नंबर का इसमें कंप्यूटर्स भी आएगा। सबसे बड़ा योगदान इसमें जीके का रहेगा, उसके बाद रीजनिंग का, मैथ्स का, कंप्यूटर्स का। 10 नंबर की ये है, 15 का ये, 25 का ये और 50 का ये। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मत सोचना कि कंप्यूटर 10 का है तो मैटर नहीं करता, बहुत मैटर करता है। क्या पता जीके बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, अगर उस कंडीशन में बहुत टफ आ गई तो फिर ये 3 जिसके अच्छे जाएंगे वो पेपर में आगे बढ़ जाएगा। अगर ठीक ठाक सी आ गई तो फिर तो कंपटीशन क्रिएट होगा ही होगा। ये किसी के अपने हाथ में नहीं है, पेपर तुम और मैं सेट नहीं करेंगे, पेपर सेट होगा बाहर से। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में है मेहनत करना। अब एक एक दिन घटता जाएगा, पेपर के करीब लाता जाएगा तुम्हें, तो एक दिन की बड़ी कीमत है। बहुत ध्यान से सुना करो, क्या पता कहाँ से एक नंबर आएगा। और दिल्ली पुलिस में नौकरी का मतलब लगते ही तुम्हारी लगभग 40-42 हज़ार के आसपास की सैलरी अब है। और अब तुम देखना, ये जो पे कमीशन आ रहा है 2026 में जनवरी में, इसके बाद 100% पे स्केल बढ़ के और लगभग ये मान के चलो 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी पहली। ये कांस्टेबल की बात कर रही हूँ। इतनी सैलरी बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। मैं जब लगी थी ना, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 तक रुपए मिलते थे कम। 2006 में हमारे टाइम पे कमीशन आया और जो तनख्वाह हमारी 10-11 हज़ार थी ना, वो उस टाइम पे एकदम बढ़ के 25-26 हज़ार हो गई थी। उस टाइम पर 15 हज़ार रुपये एकदम से बढ़े थे। तो ये मान के चलो अब तो बहुत ज़्यादा रुपए बढ़ेंगे। अब एवरेज सैलरी हो जाएगी 70,000 से 1 लाख के बीच में। तो उतने रुपए अगर हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएंगे तो अपने घर परिवार की स्थिति को तुम सुधार पाओगे, घर में जो कमी है उसको पूरी कर पाओगे। तो बेटा अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए बहुत मेहनत करो। और ये मौके बार बार नहीं आते। कितनी सारी वैकेंसी हैं, 65 टोटल वैकेंसी हैं, 7,500 नौकरियां निकली हैं। 7,500 में से एक की कोशिश तो मेहनत करके की ही जा सकती है। और ये तैयारी सिर्फ यहाँ काम थोड़ी आएगी, ये सेम तैयारी तुम्हारी कल को ग्रुप डी में काम आएगी। आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट तो तैयार हुए मिलेंगे, जो बच जाएंगे वो आगे कर लेना। अब ये मान के चलो कि यार फॉर्म भरना है और सिलेक्शन लेना है, टाइम पास नहीं करना। कुछ लोग इनको कितना ही टाइम मिले वो कीमत को समझते ही नहीं है। ये टाइम बार बार नहीं आता, क्या पता अब 2 साल तक आगे वैकेंसी ना आए, नहीं आई फिर बैठे रहोगे। तो जब सामने एक टारगेट मिल गया तो सारा पूरा दिमाग, पूरा ताकत अपनी इसमें झोंक देनी चाहिए। तो जो पढ़ा रही हूँ ना, इसमें से क्या पता कहाँ से एक नंबर इकट्ठा होगा, एक एक करके नंबर इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, टाइम पास मत करना, नहीं तो फिर अगले 2 साल तक वैकेंसी अगर नहीं आई तो फिर तुम्हारी एज ही निकल जाएगी आधों की। ये पता नहीं होता, क्या पता अगले 4 साल तक भी ना आए, क्या पता अगले 6 महीने बाद फिर आ जाए। तो अपनी तैयारी ऐसे रखो कि फर्स्ट नहीं, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। इतनी मेहनत से इसमें बैठेंगे, इतनी मेहनत करके इसमें अपने मार्क्स लेके आएंगे।